अगर तुम्हें चुदी हुई किस्मत देखनी है तो तुम उस बंदे को देख सकते हो जिसने अपनी पूरी जवानी चार दीवारों के अंदर तहखाने में निकाल दी। इतनी चुदी हुई किस्मत है कि जवानी भी पढ़ने में निकाल दी भोसड़ी वाले ने। उसी कमरे में पाद रहा, उसी में सूंघ रहा, जिंदगी जानूम के लंड पे बैठी है, मजा कतई नहीं आ रहा। नॉर्मल लोग ऐसी गांड गर्मी में जाते हैं बॉर्डर पार्क, और ये बहन का लोड़ा बाल्टी में मुंह डुबो के कपाल भाती कर रहा, क्योंकि बॉर्डर पार्क जाने लायक दोस्त बनाए नहीं कभी। सारे के सारे गरीब मादर चोद भरे पड़े हैं। 5G फोन लेके ओनली कॉलिंग डलवाते हैं, पूरे महीने का 1 GB डाटा पैक। पड़ोसी के वाईफाई पे जीरा बेसन के पकौड़े बहन के लोड़े। और सबसे बड़ी बात होती है परमिशन। इंटरवल से पहले हीरा ठाकुर अपने बाप से जमीन में हिस्सा मांग सकता है करियर चोदने के बाद, लेकिन इंट्रोवर्ट पढ़ाकू इंसान कभी अपने बाप से बॉर्डर पार्क की परमिशन नहीं मांग सकता। मना करने के बजाय प्यारे माँ बाप के पास एक इमोशनल न्यूज होती है। घर में संडास नहीं था तो लोग 500 रुपए देकर जाते थे टट्टी पेशाब करने स्विमिंग पूल के गंदे पानी में डूब के 4 दोस्तों की हुई मौत। चारों ने एक दूसरे को धक्का दिया था बहनचोद। सीधी शुद्ध सरल संस्कारी बात यह है कि इन्हें ना तो पैसे देने ना चौकट के बाहर कदम रखने देना है। और मान लो सारे दोस्तों का मस्त मूड बनी गया था, एम पॉकेट से लोन लेके सब जा ही रहे थे स्विमिंग पूल, उतने में ही तुम्हारी चुदी हुई किस्मत की वजह से तुम्हें भी वही कहानी चिपकानी पड़ती है अपने जवान बेरोजगार दोस्तों को। स्विमिंग पूल में लोग पेशाब करते हैं, अनहाइजेनिक होता है स्विमिंग पूल। सीधी बात तो ये है कि ना तो पैसा है, ना इज्जत है, ना आजादी है तो सिर्फ चुदी हुई किस्मत का ढीला भोसड़ा। और वो इतना ढीला है कि उसके नाम का एक डिस्कवरी चैनल बन जाएगा, डिस्कवरी भोसड़ा, जिसमें एडवेंचर किया जाएगा, जिसमें पलने वाले जीव जंतु खा के बेयर ग्रिल्स अपना पालन पोषण करेगा। और तुम मानोगे नहीं, सच में होते हैं 24-25 साल के बुढ़े लोग जिन्हें दूसरी गली के किराने शॉप से मैगी लाने के लिए मम्मी से पूछना पड़ता है, जिसमें भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जो इंसान खुद के घर में ही मैगी के लिए रिजेक्ट हो गया, उससे झांट करे कोई रिलेशनशिप की उम्मीद। और सिर्फ नॉर्मल रिजेक्ट नहीं हो रहा है, जवाब भी बहुत तगड़ा मिलता है। यहाँ इतनी टेस्टी गिलकी की सब्जी बनाई है, नवाबी लोड़ू को मैगी खानी है। यहाँ इतनी गरीबी चल रही है, लोग वहाँ टमाटर के फेंके हुए छिलके चबा के पेट भर रहा है, लेकिन इन्हें 4 पैसे घर में अच्छे लगते ही नहीं है। मतलब अगर घर वालों से कुछ मांग लो तो उन्हें 4 रोड साइड बैठे गरीब याद आ जाते हैं। अगर नहीं देना पैसा तो सीधा बोलो। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो किसी मेल को। वैसे भी एक मेल इस धरती पे एक गंदा मेल ही है जिसे सब साफ करने तो लें भोसड़ी वाले। पसंद की चीज नहीं खा सकता, 100 लंड पूरे होंगे। और इस दुनिया में कुछ लोग सोलो ट्रिप पर भी जाते हैं, और कुछ लोग बहनकलंड अभी तक फैमिली ट्रिप पे दूसरा जिला घूमने नहीं गए, और ये इंडिया घूम रहा है। इनके घर वाले परमिशन दे कैसे देते हैं? कुछ लोग ऑफिस में झूठ के लिए भी ट्रेवलिंग नहीं लिखते। ट्रेवलिंग के नाम पे रोज शाम को छत पे जा रहा रील देखने, माँ की छूत। गांड ही फट जाती अगर सजेशन में भी ट्रेवलिंग दिख जाए। गांड जल जाती घूमते हुए ब्लॉगर को देख के। बर्फ, माउंटेन, कुल्लू मनाली, काली पहाड़ी, ऐसी रील जितनी बार आती है गरीबी याद आ जाती है। कुल्लू मनाली काली पहाड़ी के नाम पे दोस्त की काली गांड है, जिससे वो एक पाद में पूरी क्लास खाली करने की दम रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों पहले कोई बहुत दूर घूमने गए होंगे, उसमें भी एक सड़ी सी बदबूदार बस मिली पूरे सफर में। ऐसा लग रहा होता है जैसे घर कब जाएंगे दोबारा, माँ की चूत। और उस टाइम पूरी फैमिली पे एक ही फोन था जिस पर दिन भर फोन आ रहा है। कैमरा तो छोड़ो, फोन ही देखने लायक नहीं है, माइक्रोमैक्स। मतलब बाबर हुमायूं अकबर के जमाने में घूमने गए थे कहीं पर, बस वही मेमोरी बनी हुई है, जिसे मेमोरी समझने में ही पाप हो जाता है बहनचोद। वो ऐसी मेमोरी है कि इंसान सोचता है कि ये मेमोरी है ही क्यों। इंसानी दिमाग को भी एक फॉर्मेट का ऑप्शन चाहिए। किसी मूंछ वाले मीठे को लंड चुसाना उससे अच्छी मेमोरी लगती है बहनचोद। और सबसे मेन बात, ये जो 4 दीवारी वाले जवान बुड्ढे हैं, उन्हें तो घर वाले ऐसे बंद रखते हैं जैसे बच्चा तोड़ी ना है। ओकेन स्लेब का नाजायज प्रयोग है, जैसे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बीपन बना के बेकना की गांड में घुसा दें, उसे ऑर्गेजम तक ले जाके उस पर काबू पाने के लिए, फिर रसिया को नंगा करके उस पे चढ़ाई करेंगे। बेकना मेकना होगा तुम्हारे अमेरिका रसिया में, बस बिहारी से मत बिड़वा देना। एक रात में बेकना चोरी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन बेकना तीसरी मंजिल पे सीमेंट के कट्टे चढ़ा रहा होगा। 500 रुपए दिहाड़ी, चाय बीड़ी प्लस खेनी मुफ्त में। हमारा देश तो महान है, लेकिन यहाँ के लोग गांडू हैं भोसड़ी के। ये बहन के लोड़े एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, और अपने बच्चों की भी स्क्रिप्ट उनके पैदा होते ही लिख देते हैं। हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स हमारे भगवान भी हैं और हमारी जिंदगी के हैवान भी। और गलती इन बेचारों की है नहीं, गलती तो इस ढोंगी मादर चोद समाज की है जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इस देश के चूतिए गांडू लोगों को खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे लंड मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में लंड डालना है भोसड़ी वालों को। यार ये बच्चा तो IPS बनना चाहिए, हमारा भी IPS बनेगा। इसी चक्कर में पेरेंट्स का कंपटीशन शुरू हो जाता है। अगर उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, और हमारा बच्चा कुछ नहीं बन पाया, तो ये मादर चोद पड़ोसी पूरे समाज में सुना सुना के गांड मार देगा। इसी डर से एक बच्चे की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है उसकी पूरी लाइफ की। पड़ोसी ने तो अपने बच्चे की आत्महत्या कर दी, उसका गला घोट दिया है। उस चूतिए के चक्कर में हमारा प्यारा परिवार हमारा भी गला घोट देता है। इस दुनिया में चल क्या रहा है? एक दूसरे की होड़ी तो चल रही है, कहीं ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए। लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की परवाह है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की पसंद अलग होती है, उसकी चॉइस अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसी तरह उसका गोल भी अलग होता है, उसका इंटरेस्ट भी अलग होता है। अब पड़ोसी के घर में नेपाली पैदा हो गया तो सबके घर में नेपाली थोड़ी ना होगा। वो तो उसकी पड़ोसन की गलती है जो मोमोज खाने रात में जाया करती थी। इस देश में आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ। उसकी जिंदगी के लोड़े कैसे लगते हैं।
घर वालों को पता है ये पेंटिंग अच्छी बनाता है, ये सिंगिंग अच्छी करता है, ये अच्छा डांसर है, इसके ह्यूमर के सामने तो कपिल शर्मा भी बच्चा है, लेकिन बार बार उसको एक ही बात याद दिलाई जाती है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये झाटुगिरी है। शर्मा का लोंडा 90% ला रहा, तुम्हारे पीछे ऐसे क्यों आ रहे हैं? जमाने में नाक कटवा दी, हमारी कोई इज्जत नहीं बची यार, देशद्रोही, इन सब में कुछ नहीं रखा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे शर्मा के लोंडे और उसके पूरे खानदान की माँ की चूत, ऐसी जॉब में मैं लात मारता हूँ भैंचो, जो जिंदगी की खुशियां छीन ले, एक आर्टिस्ट के आर्ट को मार दें। जो खुशियां पेंटिंग ड्रॉ करने में उस बंदे को मिली थी, जो खुशियां स्टेज पर परफॉर्म करने में बंदे को मिलती है, जो खुशी उस बंदे को एक्टिंग में मिलती है, क्या तुम्हारी ये झाटू जो वो खुशी उसे दिलवा सकती है? अरे तुम्हारी लाइफ के तो लोड़े लग गए, अब अपने बच्चों की भी एक स्क्रिप्ट लिख दी। अरे आर्टिस्ट बन गया तो खुद के टैलेंट पर नाम रोशन होगा, खुद का कुछ इन्वेंट कर देगा, लेकिन नहीं, हमें तो बॉस के लोड़े चाटने खानदानी परंपरा है। इंडिया सर 100% बच्चे के फ्यूचर की माँ चोदना। अरे मैं लंड पे रखता हूँ इसी सरकारी नौकरी जो मुझे मजबूरी में करना पड़े, बहनचोद में रोटी के लिए तरस जाऊं, लेकिन सुनूंगा दिल की माँ की चूत। ये स्क्रिप्टेड लाइव होती है ना, ये बहुत बोरिंग होती है बहन की लोड़ी। मेरी जिन वीडियोस में कम व्यूज हैं वो सब स्क्रिप्टेड हैं, मैंने ढूंढ ढूंढ के डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन जिन पर लाखों में व्यूज हैं वो मेरे दिल की आवाज है बहनचोद, उनकी वाई भी अलग है। अगर स्क्रिप्टेड लाइव जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक एवरेज वन टाइम वॉचिंग सिनेमा जैसी होगी या फिर फ्लॉप सिनेमा, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे और वो काम किया जो बनना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक ऑस्कर लेवल विनिंग सिनेमा बनेगी, जिसको जितना देख लो कम है।